हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन एरेज। टर्मिनोलॉजी से मुराद हमारी कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी हैं अगर हम लोग एरेज को कंप्लीट तौर पे, मुकम्मल तौर पे समझना चाहते हैं। इन टर्मिनोलॉजीज़ में हमारे पास जो चार सबसे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, उनमें सबसे पहले नेम ऑफ एरे, फिर साइज ऑफ एरे, उसके बाद इंडेक्स और फिर डाटा टाइप। अब इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। नेम ऑफ एरे से मुराद कोई भी एरे जो हम लोग बनाना चाहते हैं उसका नाम है। फॉर एग्जाम्पल, एक एरे यानी कि एक कलेक्शन ऑफ आइटम, यानी कि एक ऐसी हम लोग वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम लोग 5 या 6 या 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर को सेव करना चाहते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ 10 रोल नंबर है, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल वेरिएबल बनाते हुए उसका नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर वेरिएबल ए, ये ए जो था इस वेरिएबल का नाम था जिसकी मदद से हम इसको पहचान रहे हैं और इसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं इसी के नाम से, इसको पुकार कर या इसको कॉल करके। तो बिल्कुल इसी तरह नेम ऑफ एरे भी एरे वेरिएबल का नेम होता है जिसकी मदद से हम उसको पहचानते हैं और फ्यूचर में उसको कॉल कर लेते हैं, यानी कि उसको बुला लेते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये नेम जो होता है इसको वैलिड आइडेंटिफायर भी कहते हैं, यानी कि कोई वैलिड, कोई दुरुस्त आइडेंटिफायर, कोई ऐसा नेम जिसकी मदद से एरे को आइडेंटिफाई किया जाए, तो इस वजह से इसको आइडेंटिफायर भी कहा जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एरे बनाना है जिस तरह के अभी हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स को सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम उसका नेम क्या रख देंगे? रोल नंबर। नंबर के लिए शॉर्ट फॉर्म NO यूज कर ली, और ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, यानी तमाम वेरिएबल्स के नाम रखते हुए जो रूल्स होते हैं जो आप हमारी नेमिंग वेरिएबल वाली वीडियो में देख सकते हैं, उन तमाम रूल्स को ये फॉलो करता है। जिस तरह के इसका नाम जो है एक अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है। अब बाकी जो तमाम नेमिंग वेरिएबल्स के रूल होते हैं उनको आप डिटेल में हमारी वेरिएबल नेमिंग वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो ये तो पहली टर्मिनोलॉजी थी नेम ऑफ एरे। इसके बाद अगली चीज आती है साइज ऑफ एरे। अब साइज ऑफ एरे हमें ये बताता है कि इस एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी कि एरे चूंकि एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, जिस तरह के ये रोल नंबर एक एरे बनाया तो हम कितने स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स को अब सेव करना चाहते हैं, इस चीज को साइज ऑफ एरे कहते हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स यानी कितनी वैल्यूज हम लोग डालेंगे। साइज ऑफ एरे को लेंथ ऑफ एरे के नाम से भी पहचाना जाता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। और इसको डिफाइन करते हैं, यानी कि लिखते हैं कुछ इस तरह। सबसे पहले एरे का नेम और उसके बाद साइज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं और फिर जितने भी एलिमेंट्स डालने हैं हमने एरे में वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर को सेव करना था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10। अब अगले कॉन्सेप्ट, अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं जो कि है इंडेक्स। इंडेक्स दरअसल लोकेशन नंबर के बारे में बताता है, यानी कि अगर 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर सेव करने हैं जो कि कुछ इस तरह हैं 1 2 3 4 और सो ऑन टू 10, ये 10 रोल नंबर्स अपने एरे के अंदर हमने सेव करने थे। अब हम सॉरी स्टूडेंट्स, अब हम लोग चाहते हैं कि इस फोर्थ की मुझे लोकेशन पता चल जाए, यानी इस एरे के अंदर, रोल नंबर एरे के अंदर ये कहां पर पड़ा हुआ है। तो इसकी लोकेशन क्या होगी? 3। अब देखते हुए बज़ाहिर आपको लगेगा कि इसकी लोकेशन तो 4 है, लेकिन इसकी लोकेशन दरअसल 3 है, और उसकी वजह यह है कि एरे के इंडेक्स जो है, यानी कि उसके लोकेशन नंबर जो हैं वो 1 से नहीं बल्कि 0 से स्टार्ट होते हैं। तो पहला एलिमेंट कौन सी लोकेशन नंबर पर पड़ा हुआ है? 0 लोकेशन पर। दूसरा एलिमेंट कौन सी लोकेशन पे पड़ा हुआ है? फर्स्ट लोकेशन पर। तीसरा एलिमेंट सेकंड लोकेशन पर और चौथा एलिमेंट थर्ड लोकेशन पर। तो इसलिए इस रोल नंबर 4 की लोकेशन क्या है? थर्ड। आगे की वीडियोस में जाकर हम लोग देखेंगे कि इस इंडेक्स को इस्तेमाल करके एरे के अंदर मौजूदा कोई भी एक वैल्यू को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं बआसानी। इस चीज़ को हम अपनी आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो याद रखना है वो ये है कि इंडेक्स की बात करते हुए और उसके नेम की बात करते हुए एरे की,
हमारे पास हर लोकेशन की नेम सेम होता है लेकिन उसका इंडेक्स डिफरेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं कि इस एलिमेंट की एरे के अंदर इस एलिमेंट को मैंने एक्सेस करना है, तो मैं किस तरह इसको एक्सेस कर सकता हूं? मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं इसके रोल नंबर यानी कि एरे के नेम के साथ और इसकी लोकेशन के साथ, और इसकी लोकेशन क्या होगी 0 1 2 3 सो ऑन टू 9th। इसकी लोकेशन होगी 9th क्योंकि ये 10th एलिमेंट है। इसी तरह अगर कहा जाए कि एक्सेस करना है यानी कि इस्तेमाल करना है इस एलिमेंट को, तो उसको हम लोग किस तरह एक्सेस कर सकते हैं? उसको एक्सेस कर सकेंगे एरे के नेम के साथ जो कि है रोल नंबर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे और उसकी लोकेशन यानी कि उसका इंडेक्स लिखेंगे जो कि है 2। तो ये हम उसको इस्तेमाल कर लिया। तो आपने देखा कि हर लोकेशन को इस्तेमाल करते हुए एरे नेम तो सेम ही रहेगा, जिस तरह कि यहाँ पर भी रोल नंबर, यहाँ पर भी रोल नंबर। इसकी वजह यही है कि ये तमाम एलिमेंट्स एक ही एरे के मेंबर हैं, यानी एक ही एरे के अंदर मौजूद हैं। तो एरे नेम सेम रहता है लेकिन उनका इंडेक्स डिफरेंट हो जाता है, और इसी डिफरेंट इंडेक्स के होने की वजह से हम लोग बाआसानी इन तमाम एलिमेंट्स के दरमियान में फ़र्क कर सकते हैं और उनको एक एक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने याद रखनी है, टर्मिनोलॉजी जो एरेस के लिए इस्तेमाल होती है वो उसकी डाटा टाइप है। बाकी तमाम वेरिएबल्स को भी बनाते हुए, डिफाइन करते हुए जिस तरह उनकी डाटा टाइप बताई जाती है, यानी कि वो वेरिएबल इंटीजर है या फ्लोट है या कैरेक्टर है, इसी तरह एरे को डिफाइन करते हुए या एरे को बताते हुए, प्रोग्राम करते हुए भी उसकी डाटा टाइप बताना बहुत ज़रूरी होती है। डाटा टाइप ये बताती है कि उसके अंदर जो डाटा मौजूद है उसकी टाइप क्या होगी। और जिस तरह कि आपको याद है, एरे दरअसल एक ऐसी डाटा टाइप होती है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ऑफ सेम टाइप, यानी जो टाइप यहाँ पर डिफाइन की जाएगी उस एरे के अंदर मौजूदा तमाम एलिमेंट्स उसी टाइप के होंगे और उस टाइप के अलावा किसी टाइप के नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं और इन चारों चीज़ों को मिलाकर एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरे बनाना है, इंटीजर एरे, जिसका नाम रखते हैं क्लास, और इस क्लास एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं हमने। तो अब आप देखेंगे इस छोटी सी स्टेटमेंट से हमने वो चारों चीज़ें बता दी और एरे को कम्प्लीटली डिफाइन कर दिया। सबसे पहले इसकी डाटा टाइप बता दी। इस बात का ये मतलब है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम इंटीजर डाटा टाइप के होंगे। इसी के साथ उसका नेम बता दिया, यानी जब कभी भी मैंने इस एरे को कॉल करना होगा, इस्तेमाल करना होगा, तो मैं इस नेम का इस्तेमाल करूंगा। फिर उसकी हमने लेंथ बता दी यानी कि साइज बता दी, यानी इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे। तो ये 5 एलिमेंट्स की इसके अंदर जगह आ जाएंगे और वो पांचों के पांचों एलिमेंट्स तमाम इंटीजर टाइप के होंगे। और लोकेशन बताने की यानी कि इंडेक्स बताने की ज़रूरत नहीं होती, इंडेक्स हमारा कंपाइलर खुद ही समझ लेता है। यानी कि अगर मैंने एरे साइज 5 बताया है तो हमेशा हमारा जो एरे इंडेक्स होता है वो चूंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारे कंपाइलर को पता है कि पहला एलिमेंट कहाँ पर होगा, 0th इंडेक्स पे, दूसरा एलिमेंट 1st इंडेक्स पे, तीसरा 2nd पे, और इसी तरह सो ऑन। तो हमारे पास कंपाइलर को या प्रोग्रामिंग में हमें इंडेक्स बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ लेता है। अब अगर मैंने इसके आखिरी एलिमेंट को एक्सेस करना है, इस्तेमाल करना है, तो मैं सिंपल एरे का नाम लिखूंगा और फिर उसके बाद उसकी लोकेशन नंबर यानी कि 4, और मैं इस एलिमेंट को बासानी एक्सेस कर लूँगा, इस्तेमाल कर लूँगा। तो स्टूडेंट्स, आज की हमने वीडियो में देखा कि एरेस को पढ़ते वक्त, इस्तेमाल करते हुए हमारे पास क्या क्या मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं और उनको समझना क्यों ज़रूरी है। और जब उनको समझ लेते हैं तो फिर हमने बासानी देखा कि हम एरे को कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर देंगे। अब अगली वीडियो में जाकर हम लोग यही काम अपनी प्रोग्रामिंग में करेंगे और एरे को एक डिफाइन करेंगे और इनिशियलाइज भी करेंगे, यानी उसकी वैल्यूज़ भी बताएंगे और इस काम का प्रोग्राम लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।